हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सेट 4 है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले सेट 1 से लेके 3 सेट आ चुके हैं। तो आप उनको कहाँ देख सकते हैं वो भी बताते हैं। 7 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाया करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। तो भैया, आप इससे पहले के जो 3 सेट हैं वो जाकर देख सकते हैं इस वाली लिंक में। सेकंड लिंक, ऊपर से जो सेकंड लिंक है उसमें जाकर क्लिक करिए, आपको पिछली तीनों वीडियोस मिल जाएंगी। ये कुछ पैटर्न है आपके एग्जाम्स के। नंबर सीरीज आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कैसे बनेगी। 45, 49, 40, 16, 137। यहाँ आया 4, 9, वही 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 आ जाएगा तो 56। अरे, प्लस माइनस हो रहा है भाई। यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ प्लस प्लस ही होगा। 4 चौक 16, तो 56 क्यों नहीं है? पाँच चार 9 होता है, ठीक है। -9 होता है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है दया। और यहाँ पर -25 होगा। 6 5 11। दोनों में अलग आ रहा है तो ये। अच्छा, तो हुआ ये है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर आप करेंगे +25, तो ये हो जाएगा 65। ओके। यहाँ पर बात हो गई प्राइम की। डायरेक्ट ये सीक्वेंस से कूद कर प्राइम पर चला गया। ठीक है, चलिए चलिए रुकिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 342, 343, 342, 337, ये क्या बकवास। 356, 42, 43, 42, 47, 37, 26, 0, 1, 3 2 5, यहाँ 2 है, सॉरी। 42 से 43, 1, फिर 1, 3 2 5। ये क्या है? 4 और 7, 11। प्लस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये क्या बकवास है भाई। अच्छा, इसको करें तो। 2 4 6 8, तो यहाँ आएगा माइनस का 18। इसमें से 18 जाएंगे तो क्या आएगा? 18 2 20, और 6, 11 8 19 होता है। 19, 7, 307। ठीक है।
32, 31, 135, 476, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक, 6 में से 5 गया एक, 7 में से 3 गया 4, 343, 343 -1, 17 का स्क्वायर -3, 17 का क्यूब बल्कि। 35 दूनी 70, 13 4 जा 52, 13 चौको 52, 13 4 जा 13 3 जा 39, और 13 5 जा 65, 9 6 15, 455। क्या है ये? चलो, अगर मैंने इधर 44 रख लिया तो क्या होगा? ये 31 है। ओहो, 31 है तो -1 हुआ। ये क्या हुआ? प्लस 9 4 13। यहाँ क्या हुआ? ये भी प्लस। 44 जाएंगे, 4 में से 5 क्या एक, और 9, 91, 6 में से 5 क्या एक, 7 में से 4 क्या 3, और 4 में से 1 क्या, फिर से 3, 7 में से 3 क्या 4 आएगा ना। 13 7 91, 91। यार एक, एक नौ, नहीं 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 नहीं, 12। ये तो कुछ नहीं बन रहा है। अगर 47 रख दूं तो क्या होगा? पहले क्या रखा था? 44। अब रखेंगे 47। 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 16। अब 15 में से 7 गए 8, 88। 16 × 5 = 80 + 8। 6 में से 5 गए, 7 में से 4 गया 3 गया 4 4। पता नहीं भाई ये कैसे बनेगा। इसको ना ऐसे नहीं करने, इसको ऐसे करने की कोशिश नहीं करते हैं। आगे कुछ और देखो भाई। इसको करते हैं 32 × 32 -1। 32 दूनी तो माइनस कितना हो करें? नहीं, 31 है पहली बात, 31 तो नहीं। यहाँ -1 तो आएगा, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर है, अगर यहाँ 2 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ आ जाएगा 62। 62 में से 4 जाएंगे तो बचेगा कितना? 58, जो कि नहीं है। तो यहाँ 1 का क्यूब और 2 का क्यूब करके देखें। 62 में से 8 गए तो 12 में से 8 गए 4। हाँ, ये ठीक है। तो आंसर आएगा 54। ठीक है। जब भी ऐसे कम करने की बात आए तो ये वाला कंसेप्ट जरूर यूज कर लिया करिए। 32 × 1 -1 अब यहाँ 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। 36, 44, 80, 123, 206, 4 4 8, 43, 3, 10 में से, अरे 100 गए, फिर 3 गए, बचे कितने? 20, 23, तो 123 बचे।
तीन तो यहाँ आएगा, ये आएगा 20 गए, तो बचे 83। ठीक। 43, 83, यहाँ कितना आ रहा था, 4 4 8। ये क्या बकवास है। ठीक है, कोई बात नहीं। नौने में 81। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसे लिखें, 11 का स्क्वायर +2, 9 का स्क्वायर -1, 206, किसके आसपास का होता है ये, 196। 14 का स्क्वायर, नहीं, 15 का स्क्वायर माइनस, 15 का स्क्वायर होता क्या है, 225, 125। 225 में से कितना जाएगा, 19। ये क्या बकवास है। 19 20, नहीं 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 नहीं। 9 11 15। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 69। 14 का भी नहीं हुआ तो 13 का क्यों आएगा। 14 का स्क्वायर होता 196 +8, 4 2 6। 6 4 10। ये कुछ नहीं बन रहा है। अगर 55 रखेंगे तो यहाँ आएगा क्या, 4 4 8, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा 5 25, यहाँ 43, 2 15, नहीं नहीं कुछ नहीं है ये। 15 और 3 18। 55 तो बिल्कुल नहीं आएगा, 57 रख कर देखें तो क्या होगा। यहाँ आएगा 13, और यहाँ आएगा 3 23। ठीक है, 8 13 23 43, 83। अगर 67 रखें तो क्या आएगा, यहाँ 57 के आने की बहुत चांसेस है। 8 में से 13 गए, 5 10 20 40। ठीक है, दुगना दुगना टिगना, 57 आंसर होगा इसका। 555, 536, 495, 373, लास्ट में अकेला बच गया 8 बेचारा। 5 में से 3 गया तो, 9 में से 7 गया तो। 5 में से 3 गया तो, 9 में से 7 गया तो 4। ठीक है बिल्कुल। ये क्या है, 6 में से 5 गया एक, 13 में से 9 गया, ठीक है 4, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, 3 गया फिर 5 गया, तो 365। 361, 19 का स्क्वायर +4, 11 का स्क्वायर +1,
सात का स्क्वायर प्लस माइनस, तो 49 8। अगर माइनस का 2 में से 1 गया 1, 12 में से 81, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 143। 3 एकम 3 3 है। 3 में से 1 गया 2 आएगा भाई इधर, 243। चलो हटाओ। अगर 553 रखें तो क्या आएगा? 3। ओके, माइनस प्लस का भी ऑप्शन था इसमें। ये कम हो रहा है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर -3 आ रहा है तो -2। सभी छोटे हैं। यहाँ क्या आया? 3। 36। 4 40, माइनस का ये भी माइनस का आएगा। यहाँ प्लस का आएगा, प्लस का तो है नहीं, माइनस का तो है। यहाँ क्या हुआ? ये भी माइनस का हुआ। 13 में से 7 और 4 में से 3 गए 17। 5 डालेंगे तो 41। 7 17 17, 5 डालेंगे 100। 112 का एक आ रहा था क्या? 5 में से 9 में से 100, 122। 7 या 34। हाँ, ये हो सकता है। 2 8 16 +1। 17 या 34। 17 दूनी 34। तो एकम दो चौके 8, नहीं 4 8, 4 3 या 12, 4 एकम 4, -3। और अगर 1 सेकेंड, 41। चलो यहाँ से ये हटाओ से। यहाँ आया था 17 3 या 34। 17 3 या 34, 17 दूनी 34 होता है नहीं, 3 टाइम कुछ वैसा हो। 550 रख कर देखते हैं। तो यहाँ आएगा 5। यहाँ आ जाएगा 4 14। 5 दूनी 10 +4, 14 3 जा 42, -1। ये कुछ बनता हुआ तो नजर आ रहा है बट सही नहीं बन पा रहा है। ये देखो, 5 3 या 15 -1, 14 3 जा 42 -1। और यहाँ पर आएगा 3 टाइम -1। 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है भैया, कुछ तो बना। 550 आंसर आएगा इसका। चलिए जी, सिंप्लीफिकेशन पे करते हैं काम। 560 +35 को क्या लिख सकते हो? 7/2। इसको लिख सकते हैं 7/2 × 240। 30%, 50 का 30%। पहले अच्छा, एक बात सुनो।
इस डिवाइड पर काम नहीं करो, पहले पहले जो ऑफ वाला है, जो ऑफ वाला पोर्शन होता है, पहले उस पर काम करेंगे आप हमेशा। अभी डिवाइड आपको दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑफ है पिक्चर में। 50 का 30%, 15। अब देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो, 8 ऊपर कर दो, 5 नीचे आ जाएगा, है ना। इसे 5/8 को 8 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दोगे, ये आ जाएगा 12। 12 7 जा 84, 5 तिया 15, 8 तिया 24। 6 4 10, 10 में 100 में से 24 जाएंगे, आएगा कितना? 76। अगर यूनिट डिजिट पर काम करें, लास्ट की 2 डिजिट पर काम करें तो यही आ रहा है। ठीक है। 32 32 डिवाइड बाय 1/8, मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 3/4 ऑफ मल्टीप्लाई 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 4x। 8 चौक 32, अच्छा ये 32 ही है, जीरो। 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 तिया 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 101 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये हो गया 170 माइनस एक्स। अच्छा, इस एक्स को जब आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5x। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 तिया 15, 5 चौक 20, 34। क्या? अच्छा पीछे हो गया। ठीक है जी। x - 14√2 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय 2√2, ध्यान से सुनो, इक्वल टू 6 का स्क्वायर। क्या होगा ये? इसका ब्रीफ क्या है? 14√2 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाय 2√2, ऐसे लिखा जा सकता है इसे। √2 से √2 खत्म, 2 सत्ते 14, 2 6, 2 तिया 6, 7 3 10। x - 10 इक्वल टू 36, और यहाँ चला जाएगा तो x इक्वल टू 46। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओ, हमने हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड क्यों बना दिया भैया? बड़े खतरनाक है हम भी। सॉरी, हमने मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दिया। तो यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाय 2√2। एक चीज याद रखो भाई, जब रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट से होती है तो वो खुलकर दो दो आ जाएगा। अगर √x की मल्टीप्लाई √x से होगी तो x आ जाएगा। √6 की मल्टीप्लाई √6 से होगी तो वो 6 हो जाएगा। √8 की मल्टीप्लाई √8 से होगी तो वो 8 हो जाएगा। जब भी कभी रूट अपने आप से टकराएगा तो वो अपने आप के अंदर वाली चीज बाहर कर देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 14 × 2, और √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो फिर से 2। 6√2 एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 इक्वल टू 36। 14 4 जा 56 प्लस, अब देखो ये √2 क्या बन जाएंगे? केवल 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 36 से 24 जाएंगे, 12 बचेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है। 14 4 जा 56, सही तो है। ये भी हमने गलत कर दिया। गलती ये हुई हमसे। सॉरी। ये देखो भाई, बड़ा ही बेकार है। ये माइनस जब खुलेगा
तो ये माइनस, ये वाला माइनस बन जाएगा, इस माइनस से जब इसकी माइनस होगी तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है। माइनस 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 प्लस माइनस, तो सब माइनस होंगे, 36 इससे कटेगा नहीं, इसका मतलब सब जुड़ जाएंगे। यहाँ चार डलेगा, 60 70 80, और 80 और 3 116। कितनी बारी में हुआ ये क्वेश्चन? खतरनाक। 64% का रूट। देखो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये जो रूट लगा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में है। 64% का रूट है। अब ध्यान से सुनिएगा, बल्कि क्यूब है। 6.4% का क्यूब। अब बताओ बाहर क्या आएगा? क्या आएगा बाहर? ध्यान से सुनिए। 64 तो एज इट इज रहेगा, जो परसेंटाइल है उसे बदल दो 1/100 में, और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। एक्चुअल में ये है 64/1000। इस 64 का जो रूट होगा बाहर आएगा वो 4 आ जाएगा, और 1000 का आ जाएगा 10। क्योंकि भैया 10 का क्यूब होता है 1000, और 4 का क्यूब होता है 64। ये है इसका ब्रीफ। ठीक है। इसका बताओ। 25 का, अब ये तो क्या है, ये क्यूब नहीं है, रूट है। 25 का 5 बाहर आ जाएगा, 10 का 100 का 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये रूट है, क्यूब नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या बाहर आया? 4/10। यहाँ क्या बाहर आया? मल्टीप्लाई। ऑफ को मत भूल जाना, ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और 500 प्लस 5/10 मल्टीप्लाई बाय 400। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो हमने ये गलती कर दी, बताओ क्या? परसेंटाइल, ये ना परसेंटाइल अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर डिजिट अंदर है, परसेंटाइल बाहर है। ठीक है। ऐसा हुआ तो खतरनाक बात हो जाएगी। तो 6.4 में से क्या बाहर आएगा? 0.4। भाई सुनो, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 चौक 16, 16 चौक 64। अगर हम पूरा ही रूट में ले लें, इस पूरे को रूट में ले लें, तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500। बात तो एक ही है। यहां से तो 5 बाहर आ जाएगा, यहां से तो गड़बड़ आ रही है बात। 6.4 का क्यूब। ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन गलत है। ये पॉइंट नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा, वरना सिर्फ 64 अंदर है, क्यूब के अंदर सिर्फ 64 है, परसेंटाइल बाहर है, ऑफ 500, प्लस 25 अंदर है, परसेंटाइल बाहर है, ऑफ 400। इधर से निकल के आएगा 4% ऑफ 500, और यहां से निकल के आएगा 5% ऑफ
400। इसका 4% निकालो, इसका 1% आएगा 5, और 4% आएगा 20। इसका 10% आएगा 10%, और 1%, 400 का, 5 20। यहाँ पे परसेंटाइल अंदर ले लिया, ये ना, इन लोग अपनी ही दुनिया में घूम रहे हैं। यहाँ परसेंटाइल अगर अंदर ले लोगे तो यहाँ पे 0.5% आएगा, 0.5% की वैल्यू आएगी 2। तो अब तब आएगा आंसर 22। बेकार क्वेश्चन है ये। बिल्कुल गलत क्वेश्चन बना है ये। इसको आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से करके इसे सही नहीं निकाल सकते। जो निकाल दे वो मेरी तरफ से चैंप। भैया ये पॉइंट बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो अगर 4/10 आता है, 4/10, अगर अगर परसेंटेज अंदर ले लोगे तो 4/10 आएगा। तो यहाँ लिखोगे 500, तो यहाँ पे तो 200 निकल के आ जाएगा। ऐसे भी नहीं होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। पॉइंट हटा दोगे तो 4 आ जाएगा, 4% 500 का निकालोगे तो 20 आएगा। ठीक है। और इसमें परसेंटाइल इस अंदर लोगे तभी 0.5% आएगा। अलग अलग अपनी ट्रिक लगानी पड़ेगी, बेकार क्वेश्चन था ये। 1/11.11% ऑफ 44.44%। क्या लिखे जा रहे हैं, हटाओ। 11.11% को क्या लिख सकते हो आप? 1/9। और अभी बात मैं बताऊंगी, ऑफ को मल्टीप्लाई कर दूं, और ऑफ को जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। 44.99 को क्या लिख सकते हो आप? 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू 12। 9 चौक 36, 4 चौक 16, इधर तो 16 आ गया। ठीक है। एक्स किधर है? अच्छा, इसका क्यूब लगा हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 12 के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, याद रखिएगा। अब ध्यान से सुनिए। यहाँ तो 16 है, यहाँ है 1/9। जब कोई फ्रैक्शन अपॉन में होता है तो नीचे वाली जो भी डिजिट होगी वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है। नीचे वाली डिजिट ऊपर चली जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 9। और यहाँ है 12 का क्वेश्चन मार्क। 16 9 जा होता है 144। और ये जो होता है वो होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2। ठीक। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। ऐसे ही बस हल्का सा सुन लीजिए। इस पे एक ब्रीफ बनाना है। अब ये हल्के से सुन लीजिए, देखिए। इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी 4 इक्वेशन होती हैं। ax² प्लस bx प्लस माइनस सी, और a/² प्लस bx प्लस सी, a/² प्लस b/माइनस सी। ध्यान से सुनिएगा। हमने सब कुछ एक ही सा ही लिख दिया, बाई लिखने की कोई जरूरत नहीं थी फिलहाल तो। ax² माइनस bx प्लस सी, ax² माइनस bx माइनस सी। 4 इक्वेशन हो गई या नहीं हुई? चारों अलग दिख रही हैं या नहीं? देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे अलग है ये। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये तो सेम सेम है। मगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसलिए डिफरेंस है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये तो सेम है। मगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, इसलिए ये डिफरेंस है। चारों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशन है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो होता है कंसोनेंट, ये क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट रूट्स का। रूट्स का प्रोडक्ट होता है ना ये।
ये वाला होता है रूट का प्रोडक्ट्स और ये होता है रूट का सम। ऐसे अभी पर सुन लो। रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा? माइनस। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस। और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो क्या आएगा? माइनस। सेम सेम साइन जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो सेम साइन प्लस साइन देते हैं, देखो। ठीक है। जब सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस का साइन देते हैं, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो। तो यहां पर हम रूट की ही बात कर रहे हैं। अगर यहाँ प्लस है, इसका मतलब है जो भी दो रूट आएंगे वो सेम साइन के होंगे। फिर से सुन लो। अगर यहाँ प्लस है, कॉन्सोनेंट के साथ अगर प्लस है, तो दोनों रूट जो भी आएंगे वो प्लस के आएंगे। ठीक, तो वो जो दोनों रूट आएंगे वो सेम आएंगे। अब सेम कौन से आएंगे? या तो प्लस प्लस होगा, या माइनस माइनस होगा, या माइनस माइनस होगा, या प्लस प्लस होगा। होगा क्या? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा ये वाला। अगर यहाँ प्लस है तो फिर ये सेम साइन माइनस के हो जाएंगे। अगर यहाँ माइनस है तो ये सेम साइन प्लस के हो जाएंगे। ठीक है। चलो, अब यहाँ देखो, अगर प्रोडक्ट के, अगर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, ये कंसोनेंट क्या बताता है? रूट का प्रोडक्ट। और ये सुनो, ये अगर यहाँ साइन माइनस है तो दोनों साइन प्लस माइनस होंगे। कौन सा बड़ा रूट होगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ये डिफाइन कैसे किया जाएगा? ध्यान से सुनना प्लीज। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला रूट माइनस हो जाएगा, और छोटा वाला रूट प्लस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस आएगा। मगर यहाँ माइनस है। अगर बड़ा वाला अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला जो रूट है वो प्लस होगा, और जो छोटा वाला रूट रूट है वो माइनस होगा। बस इतना सा कंसेप्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं हर बारी में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी तो आप लोग को सब समझ आ जाएगा। देखो, एक्स स्क्वायर है, 441 किसका स्क्वायर होता है? एक चीज सुनिए। अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर 441 है, तो यहाँ पर आपको रूट खुद पुट करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू आएंगी दो। प्लस और माइनस दो वैल्यू के साथ आएगा ये आंसर। ये 21 प्लस का, एक 21 माइनस का। अगर यहाँ लिखा होता रूट 441, तो इसका जो सॉल्यूशन होता वो सिर्फ और सिर्फ प्लस होता। रूट के बाहर सिर्फ प्लस आता है, मगर रूट लगाने के बाद दो वैल्यू आती है। भैया ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। ये देखो, यहाँ स्क्वायर है। एक्स इक्वल टू अंडर रूट 441, ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये एक लीनियर इक्वेशन है भैया। और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लिखा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए ये दो रूट देगा, और ये हमेशा एक रूट, वो भी पॉजिटिव। दोनों अपने आप में बहुत बड़े हैं, बहुत लॉजिकल चीज है, प्लीज समझिए। लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर स्क्वायर लगाए तो दो रूट देगा भाई। एक होगा प्लस का 21, एक होगा माइनस का 21। ये क्या है? चार दूनी आठ, चार दूनी, चार से तो कतई नहीं कट रहा, हटा दो से तो। दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो एकम दो, और टू मल्टीप्लाई बाई टू। ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21, टू मल्टीप्लाई बाई टू। 21 दूनी, दो चौके, दो दूनी चार, दो एकम दो। 21 दूनी, दो दूनी चार, दो। ठीक है। मतलब जो रूट आएंगे वो आएंगे 42 मल्टीप्लाई बाई 42, और
क्योंकि 2 से डिवाइड भी करना है देखो, तो 2 से डिवाइड करने पर ये भी 21 आएगा, ये भी 21 आएगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ प्लस है मतलब दोनों रूट सेम आएंगे, और ये प्लस बताता है दोनों माइनस के आएंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये +21 दोनों से बड़ा है, और ये -21 बराबर है। तो आप कह सकते हो एज ग्रेटर देन इक्वल टू बाय, कह सकते हो ना। चलो ठीक है। फिर जब 24 नहीं, सब 11 तो नहीं भाई, 2 से क्या, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 कैरी, 4 से 4 7 28, अच्छा। 4 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32, 4 से अगर मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 4 8 32, 4 इधर आ जाएगा। अब और 2 से, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 7 28, 4 चौक 16 और 17, दो रूट बने यहाँ पर 16 और 17, 16 दूनी 32 और 33। 17 एकम 17, बचा क्या, 3 15, एक 17 निमा 153, तो यहाँ आएगा 17 और 19। और सब देखो, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, मतलब रूट तो दोनों सेम आने वाले हैं दोनों इक्वेशन में। दोनों तरफ माइनस है, इसका मतलब सभी के सभी जो रूट आएंगे वो प्लस ही आएंगे। ये 16 इन दोनों से छोटा है, ये 17 इसके बराबर इससे छोटा है, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है। चलो, लीनियर इक्वेशन है ये वाली, पहली वाली तो लीनियर है, एक ही वैल्यू आएगी। 25% ऑफ x, 25% को क्या लिखते हो आप, पहले तो ये बताओ। हाँ, 25% को क्या लिखते हो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 4 3 12, वो भी माइनस का। ये क्या है, बाई कॉमन ले लो एक, और ये आएगा बाई -13 इक्वल टू 0। बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू प्लस का 13, यहाँ दोनों वैल्यू आई और दोनों के दोनों पॉजिटिव आई, तो बाई ग्रेटर देन x। ठीक है भैया, वहां दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, वैसे तो इसे करना ही नहीं था, ये दोनों पॉजिटिव आने थे, ये दोनों निगेटिव आने थे। ये भी लीनियर इक्वेशन है। आंखों का धोखा मत कर देना, एग्जाम में हो जाएगा। यहाँ 13 बाई है, तो यहाँ लिखो 13 बाई 124, और यहाँ है 12x। तो 4 3 12, ऊपर की इंटू 4 से कर दो, यहाँ आ जाएगा 12x। 8 बाई 4 6 24, 4 दूनी 8, 104, माइनस 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 5। 5 बाई इक्वल टू क्या आएगा, 20, बाई इक्वल टू क्या आएगा, 4। बाई की वैल्यू तो 4 आ गई, अब बाई की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इस वाली में कर दो। 3x प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 26, 3x इक्वल टू 10 गए 16, 2 18, x की वैल्यू 6, x ग्रेटर देन बाय। ठीक है। चलो भाई, देखो यहाँ माइनस है, तो ये चीज बताती है दोनों रूट माइनस और प्लस के आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जो ग्रेटर देन वाला होगा, जो बड़ा होगा, वो प्लस का होगा। 102 किसके टेबल में आता है 102,
17 पंजे 85, 17 छिंगे 102। 17 में से 6 गए तो बचे 11। ठीक। बड़ा वाला प्लस होगा, याद रखिएगा, ये दोनों माइनस के आएंगे। तो ये प्लस साइन बताता है दोनों साइन सेम होंगे, मगर यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस के होंगे। 12 6 72, 12 7 84। 17, नहीं, 17 पंजे 70, नहीं, 14 5 70, 14 6 84। तो 14 और 6। देखो भैया, 17 तो दोनों से बड़ा है, -6 -14 से बड़ा है, और -6 के बराबर है। कुल मिलाकर x ग्रेटर देन इक्वल टू बाई है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाय, हैव ए ग्रेट डे।